गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने मीन के मोड के बारे में हमने डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन भी आपको करवाया था। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मीडियन। बहुत इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। तो मीडियन में बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो तीनों तरह के क्वेश्चंस मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से तीनों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्लास इंटरवल जिसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा रहती है एग्जाम में आने की, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आपको क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और नीचे उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। आप मैं इसका मीडियन निकाल रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है, इसका मोड भी कैलकुलेट करना है। ओके, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका मोड आपका कितना आया है। ठीक है, हम यहां पर इसका मीडियन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्लास इंटरवल, इस तरीके से टेबल बनाएंगे। यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज, इस तरीके से टेबल बनाएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40 दिया हुआ है और ये लास्ट आपका दिया हुआ है 40 से 50 दिया हुआ है। क्लियर, ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी इसकी 6, 10, 13, 7 एंड 4। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले आपको निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF जिसको हम बोलेंगे, हमें निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सबसे पहले। तो किस प्रकार से हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो आप देखिए। हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो पहली फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, क्या बोला मैंने, जो आपको पहली फ्रीक्वेंसी दी गई है 6, आप उसको एज इट इज यहां लिख देंगे। पहला काम क्या करना है आपको, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उस फ्रीक्वेंसी को एज इट इज आपको यहां लिख देना है। क्लियर है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी आपने लिखी है, जो पहली फ्रीक्वेंसी आपने जो का त्यों लिखी है, उसमें आप इसे ऐड कर देंगे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को। देन 10 एंड 6 16। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें फिर नेक्स्ट वाली ऐड कर देंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 एंड 1 एंड 1 2। फिर आप इसको ऐड कर देंगे, इस वाली को ऐड कर देंगे। 29 एंड 7 आप ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद 36 में आप इस वाली को ऐड कर देंगे, इस वाली को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 40। क्लियर। वापस सुन लीजिए, क्या करना है, आपको पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख देनी है 6। उसके बाद इसमें आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, बिल्कुल जस्ट नीचे वाली। तो ये 16 हो गई। 16 में इसको 13 को ऐड किया तो ये 29 हो गई। 29 में 7 को ऐड किया तो 36 हो गई। 36 में 4 को ऐड किया एंड 40। अब हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, उसके बाद पहला काम क्या करना है, पहला काम वापस सुन लीजिए, पहला काम क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहला काम क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इसे ऐड करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड नहीं करना है, किसे ऐड करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। 10 और 6 16, 16 13 29, 29 7 36, 36 और 4 40। देखिए, सबसे काम की चीज ये होती है कि जो आपने फ्रीक्वेंसी ऐड की है वो एज इट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर आती है। और यहां में पता लग जाता है कि हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी वो सही निकाली थी। पता करने का तरीका क्या है कि जो आपकी लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। ठीक है। अब जो अगला काम, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 40। इसको बोलेंगे अपन n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 40 आ गया। n इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। समझे बात को, n इज इक्वल टू कितना आ गया है, 40 आ गया। n इज इक्वल टू कितना आ गया, n मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ गया है, 40। उसके बाद आपको क्या करना है, n/2। क्या करना है, n/2 मतलब जो भी आपका सम आया है उसमें आप 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए, बार बार मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए कि जो आपका फ्रीक्वेंसी का सम आया है वह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला है, उसको आप क्या करिए, n इज इक्वल टू 40 लिखिए, फिर आप n/2 कीजिए, हर बार आपको यही काम करना है, n/2 कीजिए, n/2 करेंगे तो 40 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा, क्लियर, 20 आया, फिर आपको क्या करना है कि इस जो 20 आया है ना, इससे जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए आप, इससे मैं लिख देता हूं यहां पर, इससे जस्ट ऊपर वाली, इससे जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करो, तो इससे जस्ट 20 से जस्ट ऊपर वाली कौन सी, 29, और इस 29 पे आप इस प्रकार से जो है गोला कर, क्या करना है, 20 आ गया, 20 से जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 16, छोटी है, 29 आ गया, 29 वाले को ऐसे गोला कर लीजिए, अब बस ये गोला हुआ, अब क्वेश्चन हुआ, देखो कैसे, ये जो 20 है ये कहलाएगा L, लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट L कहलाएगा, ठीक है, ये बीच में जो 13 है ये F कहलाएगा, तो मैं लिखता जाता हूं, L कितना, 20 आ गया, F कितना, 13 आ गया, क्लियर है, और H कितना है, H पिछले लेक्चर में बताया था, H इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, कितना, 10 आ गया, ठीक है। अब एक चीज और रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूं, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत जरूर लिखना है एग्जाम में, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू F। अब देखिए L हमारे पास आ गया 20, n/2 कितना है 20, F कितना है 13, H कितना है 10, अब क्या रह गया CF। अब ये CF क्या है, बहुत ध्यान से सुनो, CF क्या है, ये जो आपने जिसपे सर्कल किया है ना पूरे पे, जिसपे गोला लगाया है आपने, ये वाला जिसपे आपने गोला लगाया है, इस गोले से जस्ट ऊपर वाला जो नंबर है, इस गोले से जस्ट ऊपर वाला जो नंबर है CF में, वो आपको लेना है CF की। सारी चीजें क्लियर है, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, 20 प्लस n/2 की जगह कितना रखना है 20, CF की जगह कितना रखना है 16, F की जगह कितना रखना है 13, H की कितना रखना है 10, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करने पे कितना आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 20, ठीक है, प्लस 4/13 इंटू 10। फटाफट में वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, फटाफट कितना आ रहा है जल्दी करो। ये आपका टोटल आ जाएगा 20 और 10 4 जा 40/13। फटाफट से सॉल्व करिए, कितना आ रहा है जल्दी से सॉल्व करो उसको, जल्दी सॉल्व करिए कितना आ रहा है। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 40/13, भाई 10 4 जा 40 और नीचे 13, 40/13 को सॉल्व किया जाएगा तो आएगा 3.07। तो इसका टोटल क्वेश्चन बनेगा 20 प्लस 3.07, यानी कि इसका आंसर आएगा 23.07। वापस सुन लीजिए क्या किया है मैंने पूरे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी बगल में लिख दीजिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, पहली फ्रीक्वेंसी सेम, फिर ये ऐसे ऐसे करते जाएंगे। चेक करने का तरीका, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो बिल्कुल इसके बराबर आएगी। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, n बराबर 40, मतलब जो आया है ये n है, ये n है, ठीक है, उसका आधा करिए, आधा करने पे जो भी नंबर आया है उससे जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे गोला लगा लो। 16 जैसे 20 आया तो 20 के ऊपर 20 आया, तो 20 के जस्ट ऊपर कौन सी है 29 है, यहां लगा। जैसे मान लो 30 आता 30 आता तो 36 वाली पे लगाते, 29 आया इस पे गोला। अब इसमें जो यहां पे था वो लोअर लिमिट हो गई L, ये F हो गई, ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का डिफरेंस है वो H हो गया। अब रही एक चीज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी होती है, इसके जस्ट ऊपर वाली, ठीक है, जस्ट ऊपर वाली, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला है, सब पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ नहीं है। देखिए यहां पर 0 से 10, 10 से 20 इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं दी गई है, केवल x दिया गया है। क्या दिया है? x दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मीडियन निकालना हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले x लिखा, उसके बगल में फ्रीक्वेंसी लिखी, और सिमिलरली यहां पर हम वापस कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सबसे पहले यहां पर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। ठीक है, 4 है, 6 है, 3 है, 4 है, 3 है। अब हम लिखेंगे इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलिए, 4 का 4 एज इट इज लिखेंगे, 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा। अभी सिखाया था ना, 13 4 17 हो जाएगा, 17 and 3 20 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए, क्योंकि बताया था कि भाई जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एंड है वही इसका सम होगा। तो देखिए ऐड करते हैं, 3 और 4 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20। बिल्कुल आया है। आपको पता होना चाहिए कि n कितना है, यहाँ पे n है आपका यहाँ पे 20, n 20 है। तो अगला पॉइंट क्या करना है? n/2 करना है। तो चलिए n/2 करेंगे। जैसे ही आपने इसको n/2 किया तो n/2 करते ही 20/2 यानी कि ये 10 आया। उसके बाद अगला काम क्या करना है हमको? 10 से जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो वो कितनी है? इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 10 से जस्ट ऊपर वाली कौन सी है? 13। 13 पे आपको गोला लगाना है। 13 पे आपको गोला लगाना है। जैसे ही आपने 13 पे गोला लगाया, क्वेश्चन खत्म। इसमें बड़ा आसान है, जो यहां पे आपको दिखेगा वही आपका मीडियन है। खत्म, आंसर आ गया। तो मीडियन क्या है? 30। इसमें आपको ज्यादा नहीं करना कुछ भी, क्योंकि ये ग्रुप नहीं है ना, क्योंकि इसमें सीधा सीधा दिया हुआ था। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको बस इतना देखना है कि आप इसको सम करिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, n बराबर 20 आया, सम आपका 20 आया, 20/2 करिए, कितना हुआ? 10। 10 से जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे गोला लगाइए, तो जो इसका x है वो आपका आंसर है। तो इसका मीडियन कितना हो गया? 30 मीडियन हो गया। समझे? अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए ये आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको इसका मीडियन सॉल्व करना है, मीडियन निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे देखिए। सबसे पहले मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब इन दोनों क्वेश्चंस में सबसे बड़ी खास बात क्या है वो आप देखिए कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स दी हुई हैं, और नीचे वाले में अगर आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स दी हुई है। मतलब ये है कि ऊपर वाले में जो आपको n दिया हुआ है वो ऑड दिया हुआ है, और नीचे वाले क्वेश्चन में जो आपको n दिया हुआ है वो इवन दिया हुआ है। इज इट क्लियर? मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं वो ऑड दी गई हैं, और नीचे वाले क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं वो इवन दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन या तो ऑड नंबर्स में आएगा या इवन नंबर्स में आएगा। बहुत ही आसान है, मात्र 1 मिनट का खेल है। देखो पहला काम आपको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं अपन। तो इनमें सबसे पहले एक तो 1 आएगा, टिक लगाते जाएंगे, फिर दूसरा 1 आएगा, कॉमा, फिर 2 आएगा, और 2 के बाद आपका 3 आएगा, पर 2 3 है तो दोनों 3 लिखने पड़ेंगे। उसके बाद 2 लिख लिया है अपन ने। अच्छा एक और 2 है, 2 2 है तो एक और 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, उसके बाद आपका 6 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। तो जितने भी अपने थे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिख दिए हैं सारे। फॉर्मूला क्या है? n+1/2 वाली टर्म। चलिए तो n मतलब 9 है। कितने हैं नंबर गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब n की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो क्या करेंगे? 9n+1 9+1/2 मतलब 9+1 कितना? 10, 10/2 कितना? 5।
यानी कौन सी टर्म बच्चों? फिफ्थ टर्म। कौन सी टर्म? फिफ्थ टर्म। वापस सुन लीजिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गए। n की वैल्यू 9 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 9 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। इसमें n की जगह 9 रख दीजिए। जैसे आप n की जगह 9 रखेंगे तो 9 प्लस 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म काउंट करिए स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5। तो मीडियन कितना हो गया बच्चों? मीडियन आ गया इस क्वेश्चन में 3। कितना आसान है, देखो बहुत आसान। चलिए अगली पे आते हैं। यहां आपको दिया गया, इसको मिटा देता हूं ऊपर से, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में, पहले नंबर 1 आएगा, उसके बाद 2 दो बार है तो 2 बार आएगा, उसके बाद 3 भी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स आएगा, उसके बाद आपका 6 है 7 है 9 है, 6 है 7 है 9 है। इस प्रकार से हमने लिख दिया है। अब यहां पर कितने नंबर हैं? 8 नंबर है। n की वैल्यू कितनी है? 8। अब 8 कैसा नंबर है बेटा? इवन नंबर है। 8 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n/2। तो लिखिए 8/2 th लगाइए प्लस n/2 तो कितना आया था? n/2 8/2, 8/2 प्लस 1 th लगाइए और अपॉन में 2 करिए। अब इसका मतलब समझिए, 8/2 मतलब 4th, 8/2 मतलब 4th और 8/2 मतलब 4 प्लस 1 यानी कि 5th अपॉन में 2। देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान है, कुछ मत करिए, नंबर काउंट करिए, काउंट करके अपॉन में 2 लगाइए प्लस उसमें एक 1 कर दीजिए। कितना आसान, मतलब 4th है तो अगला 5 ही होगा। अब 4th टर्म काउंट करिए, कौन सी? 1 2 3 4 3 है, प्लस 5th टर्म काउंट करो 1 2 3 4 5। अच्छा देखो किस्मत से ये भी 3 है, अलग भी हो सकती है। अपॉन में 2, 3 और 3 6, 6/2 3। तो इस क्वेश्चन में जो मीडियन है वो भी कितना है? 3 है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मीडियन के 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको मीन के 3 टाइप सिखाऊंगा। इसमें पहला टाइप है आपका नॉर्मल मेथड से मीन निकालना, दूसरा टाइप है आपका अज्यूम मीन मेथड से मीन निकालना, और तीसरा टाइप है आपका स्टेप डेविएशन से मीन निकालना। क्लियर? तीनों में से कुछ भी आ सकता है। अभी के लिए फिलहाल आप आराम से इनके जो 3 टाइप मैंने आपको मीन के बताए इसको करिए।